देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिदा सैफ़ी और न्यूज़ लाइन विद रिदा सैफ़ी के ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ के ईद स्पेशल प्रोग्राम में मैं आज 31st बटालियन से आपसे मुखातिब हूँ जी। और यहाँ पे मैं क्रीक की 31st बटालियन में यहाँ मौजूद हूँ। और आज हम यहाँ पे ईद वाले दिन इसलिए मौजूद हैं क्योंकि देखेंगे कि ईद के रोज़ ख़ास तौर पे किस तरह से जो हमारे जवान हैं, जो यहाँ पे हमारी बहरी सरहदें हैं, उनकी किस तरह से वो हिफाजत कर रहे हैं, किस तरह से यहाँ पे अपनी ईद मना रहे हैं, अपनी ईद गुजार रहे हैं। हम लोग तो अपने घरों में बैठकर ईद गुजारते ही हैं, लेकिन हमने सोचा कि इस दफ़ा थोड़ा सा कुछ मुख्तलिफ किया जाए। इस दफ़ा हम यहाँ आए और न्यूज़ लाइन रिदा सैफ़ी की पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है और हमारी कोशिश है कि आज हम इनके साथ ईद बनाएं पूरे दिन और देखें कि ये ईद पर क्या करते हैं, क्या रूटीन रहती है, क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं और किस तरीके से आज के दिन भी इनके जो हौसले हैं वो जवान हैं। और साथ ही ये बता दूं कि इस जो बटालियन है या जहां आज हम मौजूद हैं, इस ईस्टर्न बॉर्डर की खसूसियत ये है कि इस तरफ हम देखते हैं कि जी पाकिस्तान की सरहद है जहां पे सिंध मौजूद है। ये इंटीरियर में हम यहाँ पर मौजूद हैं, सजावल के करीब ये जगह लगती है, शाह बंदर जिसको कहते हैं। और उस जानिब यानी कि दूसरी जानिब अगर मैं बात करूं बॉर्डर के, तो वहाँ पर जो है वो हमें गुजरात नज़र आता है। तो ये दोनों जगहों के लोग यहाँ पर किस तरह से रह रहे हैं और यकीनी तौर पर पाकिस्तान की जो सरहदी हुदूद है जिसकी मैं हमेशा बात करती हूँ वो बहुत बड़ी है। सिर्फ इसी की बात करें कोस्टल बेल्ट की तो 1100 किलोमीटर्स है। और इस सरहदी हुदूद की अगर मैं बात करूं तो ये इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि ज़मीनी रास्तों से तो चले इंसान को पता भी चल जाता है, लेकिन जो बहरी रास्ते होते हैं यानी समंदरी रास्ते जो होते हैं उनमें एक तो किसी भी तरीके से दुश्मन को टारगेट करना या उसको जो है पकड़ना या उसको रेक्टिफाई करना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है ना रोल होता है कि जी किस तरह से आपको पता चल रहा है कि आखिरकार दुश्मन की मौजूदगी है और उसकी प्रेजेंस है और उसको पकड़ना और सारी चीज़ें करना। तो आज हम बात करेंगे और यहाँ मैं पहुँच रही हूँ जी, और अभी हम आगे चलेंगे और आगे चल के आज यहाँ से हम अपने पूरे दिन का प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। तो लेट्स गो, आइए। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक, कैसे हैं आप लोग? तो ईद के दिन भी हौसले जवान नज़र आ रहे हैं बहुत। बिल्कुल ऐसे ही। तो आज के दिन हम आ गए हैं, तब आप बताएंगे कि क्या करना है। आइए प्लीज़, वेलकम। थैंक यू। तो जी नाज़रीन, हम आ गए हैं यहाँ पे 31st क्रीक बटालियन में। और जैसे कि आपको मालूम है आज ईद का दिन है और पूरी दुनिया में ख़ास तौर पे तमाम मुसलमान ममालिक जो हैं और तमाम मुस्लिम इस वक्त हमारे बहन भाई ईद उल अज़हा की अपनी तैयारियों में मसरूफ़ हैं। कल का दिन आपने देखा कि रात में जब हम किस तरह से बैठे थे और ईद का प्रोग्राम हो रहा था, और आज भी हम अपनी ईद गुजारने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आज हमने यही सोचा कि क्यों ना हम थोड़ी सी मुनफरिद इस दफ़ा आपको ईद के अपने प्रोग्राम के थ्रू चीज़ें और मैसेज लेकर आएँ। और ख़ास तौर पे यहाँ पर इस दिन ईद मनाने का मकसद भी यही है कि देखा जाए कि हमारे जवान क्या कर रहे हैं। जिस वक्त हम अपने घरों में कुर्बानियाँ कर रहे हैं, क्या वो भी यहाँ पे उसी तरीके से एक्टिविटीज़ और कुर्बानियाँ और ये सारे सिलसिला जारी है। और बिल्कुल बिलाशुबा यहाँ पे भी कुर्बानियों का सिलसिला है और वही सारी चीज़ें हैं जिस तरह से हम अपने घरों में कर रहे होते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे ऑफिसर्स के साथ भी, और साथ साथ थोड़ी सी यहाँ की मैं बात करूँ तो ये शाह बंदर पोर्ट पे हम मौजूद हैं इस वक्त। तो अगर इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी देखी जाए तो बेसिकली जो इसका मतलब है 1857 से जो गैज़ेट में, ब्रिटिश गैज़ेट में जो इसको पब्लिश किया गया है द किंग्स पोर्ट के नाम से, यानी कि बादशाह का पोर्ट।
तो उस हवाले से ये एक काफ़ी बड़ा और इसकी बड़ी एक अपनी अहमियत है, और ये जो पोर्ट है ये सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग पोर्ट के हवाले से इसलिए भी इम्पोर्टेंस रखता है कि सारी जो ट्रेडिंग वगैरह के हवाले से भी बताया जाता है कि वो यहीं से सारी होती है। तो आज हम बात करेंगे और देखेंगे कि ये जो क्रीक बटालियन है वो किस तरह से काम करी है। और मेरे साथ यहाँ पे जी मौजूद हैं EXO हैं लेफ्टिनेंट कमांडर खलीकुर रहमान साहब, उनसे मैं बात करूँगी। लेकिन बिफोर स्टार्ट टॉकिंग टू हिम, आज जी हम इनकी कैप भी पहनते हैं ताकि जवानों के साथ जी हम भी जवान लगें और आज का दिन जब यहाँ गुजारें तो जो है वो इनके साथ इनको ये ना फील हो कि जी हम इनमें से नहीं हैं। आज तो चलें बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो गर्मी भी है, ईद भी है और ईद उल अज़हा है, तो कुर्बानी का सिलसिला और ये सारी चीज़ें यहाँ भी चल रही होंगी यकीनी तौर पे। तो क्या प्रैक्टिस है ईद के दौरान? और थोड़ी सी अगर हम इस 31st क्रीक बटालियन की बात करें तो मैं सबसे पहले तो अपने देखने वालों के लिए ये चाहूँगी कि आप इसको थोड़ा सा बता दें, एक्सप्लेन कर दें, ताकि लोगों को पता चल जाए कि आम आदमी जो हमारा अगर प्रोग्राम देख रहा है तो उसको तो नहीं पता है कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं और आप यहाँ किस तरह से हिफाजत कर रहे हैं हमारे समंदरों की, और जो समंदरी हमारी बॉर्डर है, कोस्टल लाइन जिसको हम कहते हैं, ये भी बहुत अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि ज़मीन से हम बहुत सारी चीज़ों को परख लेते हैं, देख लेते हैं, लेकिन पानी के अंदर चीज़ों को देखना और उसमें काम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। बिल्कुल। बेसिकली यहाँ क्रीक्स में पाकिस्तान नेवी की एक मरीन्स की एक ब्रिगेड बैठी हुई है, 301 क्रीक्स ब्रिगेड, और हम भी उस ब्रिगेड का पार्ट है, 31st क्रीक बटालियंस। बेसिकली मरीन्स का क़याम जो है वो 1990 में हुआ था, और सर क्रीक्स के डिफेंस के लिए ही जो मेन एम था। सर क्रीक जो है अराउंड 100 किलोमीटर की जो है वर्टिकल बाउंड्री है, डिस्प्यूटेड बाउंड्री है। ये सिंस पार्टीशन जो है ये डिस्प्यूट चल रहा है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ईस्टर्न बॉर्डर पे। तो उसके डिफेंस के लिए जो है वो मरीन्स यहाँ पे तैनात की गई, रिवराइन ऑपरेशंस। और क्रीक्स का जो एरिया है वो नेविगेबल एरिया है और मार्शी एरिया है, जस्ट लाइक के एक ओपन सी है, ओपन सी की तरह नहीं है, मार्शी एरिया है। तो थोड़ा सा टेरेन जो है वो हमवार है, मुश्किल है, लेकिन दिफा करने के लिए हमें यहाँ पे उसकी टास्क किया गया है। सही। तो कितना मुश्किल है ये काम या कितना आसान है? समटाइम्स हम लोग तो शायद घरों में बैठ के अपने समझ रहे होते हैं कि बस खड़े हुए हैं और बस, लेकिन उसके पीछे ऑफ कोर्स एक बहुत टायरिंग एफ़र्ट्स होती हैं और बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे काम होते हैं। तो ये जो आपकी एक्टिविटीज़ रहती हैं ख़ास तौर पे पूरे दिन में, उसमें यहाँ पे जवान क्या क्या कर रहे होते हैं, और ख़ासकर ईद उल अज़हा के मौके पे क्या कुछ स्पेशल हो रहा होता है यहाँ? ईद उल अज़हा के दिन जो है वो दिन का आगाज़ जो है वो कुरान पाक की तिलावत से ही किया जाता है, और कुरान ख़ानी होती है सुबह फजर की नमाज़ के बाद, और इसके बाद फिर ईद की नमाज़ है। ईद की नमाज़ के बाद फिर यूनिट की तरफ से जो है इज्तिमाई कुर्बानी की जाती है, और साथ ही जवानों के साथ ईद मिलन पार्टी की जाती है, ईद मिलन की जाती है। सही। तो इस सारे सिलसिले में ज़ाहिर सी बात है अपने घरों से दूर यहाँ पर सब मौजूद होते हैं और अपनी फैमिली से दूर यहाँ पर ये यूनिट में ही जितने भी तमाम जवान हैं वो ये आपस में जो है एज अ फैमिली रह रहे होते हैं। तो ये एक ऑफ कोर्स ये एक बॉन्डिंग का जो हमारे इस्लाम में, हमारे मज़हब में भी एक क्लियर मैसेज है कि जो एक माशरती लेवल पे जो एक बॉन्डिंग का मामला है, यूनिट का मामला है, उस हिसाब से भी हमें वैसे भी नज़र आता है, क्योंकि जो इस्लामी एतबार से हम देखते हैं तो माशरती यूनिट्स को बनाया इसलिए गया है कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना। तो यहाँ पे भी ये मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि फ़ौज के हमें निज़ाम में ये बहुत अच्छा एक डिसिप्लिन हमें नज़र आता है। तो ये जो इज्तिमाई कुर्बानी होती है उसके बाद जो एक्टिविटीज़ हैं जो नॉर्मल डेली रूटीन की होती हैं वही जवान कर रहे होते हैं, या उस दिन जो है थोड़ा सा रिलीफ होता है उनको? और ख़ास तौर पे ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं जो ख़ास तौर पे जवानों के लिए हो रही होती हैं? एक्टिविटीज़ जो हमारी डेली चल रही होती हैं, क्योंकि हम यहाँ पे 24 घंटे जो है वो मुल्क के दिफा के लिए बैठे हैं, समंदरी हदूद के दिफा के लिए बैठे हैं। तो उस एक्टिविटीज़ पे और ट्रेनिंग पे तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, और वो डेली रूटीन हमारी वो रहती है। सही। और जहाँ तक बात है ईद वाले दिन भी, तो ईद वाले दिन भी वही एक्टिविटीज़ हमारी रहती हैं। सुबह पीटी करते हैं, पीटी के बाद फिर
जो इनकी डिपार्टमेंटल वर्किंग है वो होती है, साथ साथ हर टाइम जो है वो बॉर्डर पे रेडीनेस और बाकी पेट्रोलिंग और सारी चीज़ें साथ साथ चली होती हैं, सर्वेलेंस चल रही होती है थ्रू। अच्छा, ये सर्विलेंस कितनी मुश्किल है अगर मैं बात करूँ ज़मीनी और इस बहरी में अगर हम देखें, क्योंकि समंदर एक बहुत मतलब अनलिमिटेड जिसको कहते हैं ना कि एरिया होता है। लैंड में तो ये होता है कि हमें एट टाइम्स पता होता है कि ये सिलेक्टेड एरिया है और हम यहाँ हैं, लेकिन चूँकि जब हम बात कर रहे होते हैं सी की, तो उसकी तो ना कोई डेप्थ है वो कहते हैं ना, और ना कोई उसकी जो है वो ख़त्म होती है कोई उसकी स्पेस। तो ये कितना मुश्किल होता है ये क्योंकि लोगों को बताने के लिए अगर हम एक्सप्लेन करें, क्योंकि ऑफ कोर्स लैंड में तो हम देखते हैं कि जो चीज़ें एक बाउंड्रीज़ हैं लिमिटेड ये वो, लेकिन इसमें तो आपको अच्छा, और अगर कहीं से कोई दुश्मन भी आ जाए तो कैसे पता चलता है, पता कैसे चल रहा होता है कि हाँ जी हमने फ़ौरन से जो है वो क्लिक कर लिया है कि ये सर्वेलेंस जो है वो राउंड द सही। अच्छा, अब आज हम एक्टिविटीज़ यहाँ पे आज भी हम करेंगे और जो हम देखेंगे अब वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आज आप हमें दिखा रहे हैं। बिल्कुल, हमारी डेली जो एक्टिविटीज़ हम कंडक्ट करते हैं उसमें सबसे पहले आपको आज हम दिखाएंगे जो पीटी की जाती है, और पीटी के बाद जो है हमारी जो डेली जो है वेपन की ट्रेनिंग की जाती है। इसके साथ साथ जो है फिर हम आपको लेके जाएंगे बोट्स की फायरिंग पे। बोट से हम जो रोज़ाना जो बोट्स हम वहाँ पे जिनसे पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, जो बोट्स डेली हम यूज़ कर रहे होते हैं, उनसे फायरिंग रोज़ाना प्रैक्टिस करते हैं। तो थोड़ा सा वो भी आपको अपनी ट्रेनिंग दिखाएंगे। चलें, तो ये आपसे जो इस ख़ास तौर पे बटालियन है इसकी आई एम श्योर कि हमारे जो देखने वाले नाजरीन हैं उनको इसकी अच्छी मालूमात यहाँ से मिल रही है कि ये किस तरह से ये यूनिट या ये बटालियन काम कर रही है। और अब आगे चल के जैसे कि अभी बताया ऑफिसर ने कि जी अब आगे जाएंगे और आगे जाके देखते हैं कि जो रोज़ाना की इनकी एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे होती हैं, और ख़ास तौर पर आज ईद के दिन ये किस तरह से चीज़ें कर रहे हैं। الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक। वालेकुम सलाम। क्या कह रहे हैं आप भाई? बस अल्हम्दुलिल्लाह हम फिट है, बस हम तैयारी में मसरूफ़ है अपने प्रैक्टिस में, और ये हमारी रोज़ की रूटीन है। सुबह उठते हैं अपना माशाल्लाह नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद एक पीटी करते हैं, यही फिज़िकल ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद नाश्ता करते हैं, उसके बाद जो है ना हम अपना ये प्रैक्टिस करते हैं, अपनी जंगी मशक़ जो है ना वो जारी रखते हैं डेली। ईद के दिन भी ये काम कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? जी जी, ईद के दिन भी माशाल्लाह हम तो जब भी घर जाते हैं हमारा वही ईद का दिन होता है। बाकी ये जो जितनी भी ईद हैं वो इस मुल्क के ऊपर कुर्बान है। वाह, क्या जज्बा है कि तमाम ईदें इस मुल्क के लिए कुर्बान है। तो नाजरीन, पाक मरीन के जवान यहाँ पर इस तरह ये पीटी की एक्टिविटी चल रही है, ईद उल अज़हा वाले दिन भी कर रहे हैं। और अब से थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि मैं इनके साथ पीटी करती हुई आ रही थी यहाँ तक, इनके इस हेलीपैड पे जहाँ पे ख़ास तौर पर ये जो है एक्टिविटी होती है रोज़ाना। और अभी भी ये इस तक चल रही है जी, और बहुत तेज़ हवा भी है यहाँ पे। आज गर्मी तो है दो बहुत ज़्यादा, लेकिन हवा का भी अच्छा यहाँ पे इस वक्त जो है वो सिलसिला है कि तेज़ हवा चल रही है, तो जिसकी वजह से मेरी कैब बार बार गिरे जा रही है, जिसको मैं ज़रा पकड़ी हुई हूँ इस वक्त। तो आप देख रहे हैं जी, और ये जो है ना मेरे पीछे ये सारी पीटी की एक्सरसाइज हो रही है, और बहुत ही एक्टिवली ये अपनी पीटी कर रहे हैं पाक मरीन्स के जो जवान इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। ये आपके सामने मेरे पीछे अकब में आप देख रहे हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी आप देख रहे हैं आज हमारे पूरे दिन की एक्टिविटी हम ईद स्पेशल कर रहे हैं, ईद उल अज़हा का। और मेरे साथ इस वक्त लेफ्टिनेंट अब्दुल जब्बार मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करूँगी। अब इससे पहले आपने देखा था कि हम देख रहे थे कि पीटी की एक्टिविटी किस तरह होती है, जवानों के हौसले बुलंद हैं। और उन्होंने कहा कि ईद के दिन भी जो है हम ये जो एक्टिविटी करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। ईद क्या, सारी ईदें ज़िंदगी हमारी कुर्बान है हमारे इस वतन पे। तो अब हम जहाँ खड़े हैं ये जगह क्या है, आगे की एक्टिविटी क्या है और यहाँ पे क्या हो रहा है, सारा माहौल क्या है, इसके ऊपर और ये फील्ड में चूँकि इस वक्त हम मौजूद हैं, ये आप बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बताना और बार बार बताना, इसलिए क्योंकि इसमें और जो बार बार लोग कहते हैं ना कि जी क्या कर रहे हैं और बहुत आसान लगता है शायद चीज़ों का। नो, इट्स नॉट। ऑफिस में बैठ के ठंडे कमरों में तो काम करना आसान होता है, लेकिन फील्ड में कितना मुश्किल काम होता है। और यहाँ अब क्या एक्टिविटी होगी और यहाँ की क्या ब्रीफिंग है वो हमें देंगे लेफ्टिनेंट अब्दुल जब्बार साहब। उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक, मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये आपको ईद की मुबारकबाद, एक तो हमारी पूरी ऑडियंस की तरफ से जो आपको देख रहे हैं उन सब की तरफ से। साथ ही ये बताइएगा कि अब हम आगे क्या करने वाले हैं और अब हम क्या देखेंगे, जवानों की क्या रूटीन है। अभी हमने देखा पीटी तो उन्होंने की, सुबह से बताया भी, इससे पहले हमें अब ये भी हमें बताइएगा कि यहाँ से अब हमारी क्या एक्टिविटी आगे। इसके बाद हम इंशाल्लाह जाएंगे शूटिंग रेंज के ऊपर। अभी हम आपको दिखाएंगे डेमोज़ विद रिस्पेक्ट टू फायर एंड मनूवर, और हम आपको दिखाएंगे कि जवान फायरिंग कैसे करते हैं, कैसे अपने आप को फायरिंग अपडेट रखते हैं और क्या इनका हौसला। और इस गर्मी की शिद्दत में अगर आप अपने रखें, आप थोड़ी देर वहाँ 5 मिनट खड़े होंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि किस शिद्दत में वो इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। प्लस हमारे पास यहाँ पर इस वक्त इसके फ़ौरन बाद हम जाएंगे इंशाल्लाह, आपको सी का भी थोड़ा सा दिखाएंगे कि उसमें हमारी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, कौन से प्लेटफॉर्म्स हम यूज़ करते हैं और इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए हम क्या कैपेबिलिटी हमारे पास एज अ नेवी फोर्स है। तो इंशाल्लाह इसके बाद आपको हम लेके चलते हैं शूटिंग रेंज पर। शूटिंग रेंज पर जाने से पहले मैं थोड़ी सी ये भी बात करूँगी, यहाँ पे क्या ऐसी जो है मुश्किलात है जिनका सामना अमूमी तौर पे आम दिनों में होता है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि ये काफ़ी बड़ी रेंज है और आगे काफ़ी एरिया मुझे नज़र आ रहा है। यहीं दूर से यहाँ मुझे काफ़ी दूर दूर तक चेक पोस्ट भी कुछ नज़र आ रही हैं और फिर मेरे ख्याल से यहाँ से तकरीबन कोई 30-35 किलोमीटर का आगे और रास्ता है, जिसके बाद जो है जहाँ तक जो है वो हम देख रहे हैं कि चेक पोस्ट और सारे हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पे हिफाजत के लिए जवानों की ड्यूटीज़ पे जिस पे वो मामूर हैं। देखिए, एक चीज़ तो समझने की ज़रूरत है कि ये दिस एरिया इज़ अ स्टैंड अलोन हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। इसमें सर्वाइव करने के लिए यू नीड टू हैव अ स्पेसिफिक मेंटालिटी सेट। उस मेंटालिटी सेट को प्रिवेल करना और उसको मेंटेन करना, उसके लिए आपके पास एक प्रोसीजर होता है जो जवानों को हम बताते हैं। अपने आप को मोटिवेट रखना, अपनी डिटर्मिनेशन को अपलिफ्ट रखना, इन चीज़ों को रखने के लिए आपको यू नीड टू हैव अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रेनिंग, वो हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं। प्लस जितने ऑपरेशंस यहाँ कंडक्ट किए जाते हैं, वो ऑपरेशंस कंडक्ट करने के लिए आपको पता है कि एक जवान उसके पास वेपन है और वो इस तरह के ऑपरेशंस करता है, तो लाइव वेपन के साथ आपको ऑपरेशंस कंडक्ट करना और उसको सेफली कंडक्ट करना, उसके लिए आपके एक ट्रेनिंग एस्पेक्ट बहुत लाजमी है। उस ट्रेनिंग एस्पेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे जितने ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाते हैं, प्लस यहाँ पे जो हमारे साथ में विलेजेस हैं, गोट्स जिन्हें हम कहते हैं, वो उनको यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हम देते हैं। लास्ट ये कुछ अर्सा पहले की बातें हैं, यहाँ पे फ्लड आया था, फ्लड पे हमने काफ़ी काम किया था। प्लस इसके अलावा जो यहाँ पे रेजिडेंट्स हैं, जो डेवलपर्स हैं यहाँ के, वो हमारे पास आते रहते हैं मेडिकल एड्स वगैरह के लिए भी, तो उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं। प्लस इसके अलावा हमने यहाँ पे इनको स्कूल बना के दिए हैं जहाँ पे इनके बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं। तो इस तरह के असिस्टेंस रखते हुए इस एरिया में हम ऑपरेट करते हैं। वो थोड़ी झलक दिखाएंगे कि हम करते क्या है बेसिकली। तो लोकल कम्युनिटी के लिए और जो ख़ास तौर पे मछेरों वगैरह के या यहाँ माहीगीरों के ख़ास तौर पे जो मसाइल वगैरह हैं उनको भी फिर लुक आफ्टर किया जाए। जी, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, जो हमारे मछेरे यहाँ जाते हैं सी में फ़िशिंग करने के लिए, उनको उनके इन केस दे गेट इन एनी ट्रबल, तो उनके सर्च एंड रेस्क्यू हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और प्लस इसके अलावा जो उनको समटाइम्स दे गेट स्टक इनसाइड द क्रीक्स एज वेल, तो उनको वहाँ से हम रेस्क्यू करके लाते हैं, उनको हम खाना वगैरह प्रोवाइड करते हैं, अकोमोडेट करते हैं उनको, तो वो दे रिमेन वेरी कंफर्टेबल शूज़ बिकॉज ऑफ अस, बिकॉज नेवी ने हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि इस एरिया की लुक आफ्टर करना हमारी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में लाई करता है। सही, ज़बरदस्त हो गया सर। तो फिर चलते हैं आगे और लेट्स गो।
नाजरीन, और इस वक्त मैं जवानों के साथ मौजूद हूँ और जो इस वक्त यहाँ हम शूटिंग रेंज में मौजूद हैं और यहाँ पे जो है ख़ास तौर पर इन जवानों के जो हौसले हैं वो ठीक ठाक हमें बुलंद भी नज़र आ रहे हैं। और ईद का दिन है लेकिन उसके बावजूद अपनी उसी तरीके से उसी हौसले और उसी जज्बे के साथ ये यहाँ पे खड़े होकर अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि कितनी गर्मी है इन दिनों ओवरऑल पूरे मुल्क में, और ख़ास तौर पे ये इंटीरियर सिंध में तो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर इस वक्त अप है। तो इसके बावजूद कोई उनके हौसले में, कोई उनकी ट्रेनिंग में, कोई उनके जज्बे में किसी भी किस्म की कोई कमी या जो कहते हैं ना कि स्लो डाउन उनका जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं है। तो बात करते हैं इनसे कि क्या कर रहे हैं और किस तरह से तैयारी इनकी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आरिफ। जी जवान, तो आज एक तो आपको ईद की मुबारकबाद सबसे पहले, आपको भी। और दूसरा ये कि इस गर्मी में और इस तपती लू में, धूप में भी आप खड़े होकर सारे काम उसी तरह से कर रहे हैं जैसे कि रोज़ाना करते हैं। क्या पैगाम देंगे कौम को? मैम यही पैगाम देना चाहता हूँ अपने कौम को, जिस तरह हम हर दम हर वक्त पाकिस्तान नेवी माशाल्लाह और पाकिस्तान नेवी के मरीन के जवान तैयार हैं, तो आप लोगों को भी मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हर मरहले में, चाहे आप स्पोर्ट्स में हो, चाहे आप पढ़ाई में हो, चाहे आप एजुकेशन में हो, चाहे आप जिस भी फील्ड में हो, तो आप लोग इसी तरह हमारी इस मुश्किलात को देख के, हमारे हालात को देख के, फिर भी हमारा हौसला माशाल्लाह बुलंद है, तो आप लोग भी अपना हौसला और अपना मयार बुलंद रखें। अपनी फैमिली को मिस कर रहे हैं आज के दिन? बहुत ज़्यादा। शादीशुदा है? नो मैम। तो सबसे ज़्यादा किसको मिस कर रहे हैं घर में? अपनी वालदा को। वालदा को क्या कहेंगे? वालदा को बस रियली मिस यू। बिल्कुल यही बात है, और माँ तो एक ऐसी हज़ीम हस्ती है कि जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। तो नाज़रीन, इनके हौसले बुलंद हैं बिल्कुल, और देखें अपनी फ़ैमिली से दूर पाकिस्तानी कौम के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए ये यहाँ पर इस वक्त खड़े हैं और अपनी भरपूर हौसलों के साथ और बुलंद अज़मों के साथ जो है वो बात करें। और आगे चलती हूँ, और काफ़ी सारे यहाँ पर हमारे साथ जवान हैं, एक दो लोगों से और भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जवान, क्या नाम है आपका? ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन, ये बताइए कि आपने ईद उल अज़हा के ऊपर इज्तिमाई कुर्बानी भी की है, आज सबसे ज़्यादा क्या मिस कर रहे हैं फैमिली का? अपने बच्चों को। शादीशुदा है? जी बिल्कुल। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। ओह माशाल्लाह। अच्छा, तो बिल्कुल ये तो मुश्किल होता है घर से दूर, और यही मैं हमारे जो लोग देखने वाले हैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान के, ये उनको बताना चाह रही हूँ कि देखिए हम बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक्त नफ़रतों में बट गए हैं, हम बहुत ज़्यादा जो है वो तकसीम दर तकसीम होते जा रहे हैं। लेकिन ये जो हौसले हैं, ये जो एक काम है, ये बहुत मुश्किल काम है, ये इतना आसान काम नहीं है। और इसके लिए जो हमारे चाहे वो नेवी के हों या एयर फोर्स के हों या आर्मी के जवान हैं, कोई भी हों, वो अपनी ज़िम्मेदारी को किस तरीके से पूरी कर रहे हैं और उनके हौसले भी बुलंद हैं। क्या पैगाम देंगे? मैं अपनी मुल्क और कौम को यही पैगाम दूंगा कि हम उनके लिए हिम्मत वक्त तैयार हैं। जब तक हम सरहदों पे मौजूद हैं, कोई हमारी मुल्क की तरफ मैली आँख से नहीं देख सकता। कोई मैली आँख से नहीं देख सकता। ज़बरदस्त। तो नाजरीन, अभी ये जो शूटिंग आप देखेंगे, शूटिंग रेंज आप सारी देखेंगे कि ये करेंगे, और इनकी मनूवर वगैरह की तैयारी भी हो चुकी है पूरी, तो दिखाते हैं आपको आगे। हाँ जी नाज़रीन, अब हम आ गए हैं मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ के साथ करते करते जवानों के। अब ये एक जेटी का सीन है जी,
एक्टिविटी है यानी कि एक तरीके की। और आप अगर यहाँ देखेंगे तो दूर दूर तक मज़े का पानी मुझे नज़र आ रहा है। इसकी डेप्थ क्या है, यहाँ क्या ऑपरेशन एक्टिविटी रहती है, यहाँ क्या काम हो रहे हैं और इस जेटी में हम क्यों हैं, इस पर बात करते हैं। जवाहर साहब क्योंकि मेरे साथ मौजूद है, उन्हीं के साथ। तो सर अब क्या हो रहा है यहाँ पे, हम इस जेटी में हैं, यहाँ क्या होता है और यहाँ क्या एक्टिविटीज़ हैं जवानों की? बेसिकली ये जिस प्लेटफॉर्म पर आप खड़ी हैं इसे कहते हैं मरीन्स फास्ट बोट MFB, और ये हम यूटिलाइज़ करते हैं क्रिक्स ऑपरेशंस के लिए। अब आपको दिखाएंगे, जैसे ये भी बोट जाएगी और जाके इसे हम फायरिंग कंडक्ट करवाते हैं। तो दुश्मन पर अगर आपने हमला करना है थ्रू सी शॉर्ट पैचेस के ऊपर, दिस प्लेटफॉर्म इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म दैट यू हैव अवेलेबल। आप बैक पे देखेंगे वहाँ से एक और बोट आ रही होगी हमारी, दैट इज़ कॉल्ड द मरीन असॉल्ट बोट। वो भी इसी प्लेटफॉर्म पे यूज़ होती है। प्लस वो जो बोट है उस बोट पे आप RPG प्लस आपके पास 7.62 mm कैलिबर की बुलेट तक उसकी प्रोटेक्शन है। तो अगर उस पर कोई बोट चीज़ हिट करती है तो उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो इस ऑपरेशंस कंडक्ट करने के लिए इन स्मॉल पैचेस में इन प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज़ किया जाता है। कभी कोई गलती से, जैसे हम सुनते हैं बहुत ज़्यादा माहीगीर आ गए क्रॉस करके बॉर्डर इस तरफ आ गए, ऐसा होता है वाक़यात, हम काफ़ी ख़बरों में हमारे पास आती हैं इस तरह की खबरें, तो उसमें क्या किया जाता है फिर? क्योंकि ये पानी का रास्ता है, कोई गलती से आ जाता है या माहीगीर ढूंढते ढूंढते मछली को यहाँ आ गए पाकिस्तान, फिर क्या करते हैं? अगर इट डिपेंड्स कि अगर वो माहीगीर आते हैं, दे कम अक्रॉस द बॉर्डर और वो किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो वही टेक केयर ऑफ देम, वो हम उनको अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। अनलेस अगर वो इलीगल एक्टिविटी में मौजूद नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट और बाय एनी मीन्स के वो आ गए यहाँ पर, तो ऐसा रास्ता भटक गए, हाँ। भटक जाते हैं, अक्सर भटक जाते हैं क्योंकि ये टेरेन ही ऐसी है, तो वही लेट देम गो। ठीक हो गया है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो हम देख रहे हैं ये रेंज, ये कितना, आई मीन अगर मैं बात करूँ मीटर्स की या किलोमीटर्स की, तो कितना लॉन्ग ये बेल्ट है, और दूसरा कितनी डेप्थ ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे नज़र आती है? बेसिकली ये डेप्थ यहाँ वेरी करती है, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट डेप्थ कभी नहीं मिलेगी। ये जो क्रीक्स आप नज़र आ रही हैं आपको, ये क्रीक्स हर साल नई क्रीक बनती है, ख़त्म होती है, तो एग्जैक्ट डेप्थ आपको कभी इसकी पता नहीं चलेगी। यस, टू सम एक्सटेंट जो एक एवरेज डेप्थ है यहाँ पे, दिस इज़ 5 to 8 मीटर्स, इट लाइज विद इन 5 to 8 मीटर्स। तो कुछ क्रीक्स हैं जो डेप्थ है, जैसे ये क्रीक है, इट इज़ अ वेरी डेप्थफुल क्रीक। कुछ क्रीक्स ऐसी हैं जिनमें डेप्थ 1 to 2 मीटर्स होती है। तो आपको बड़ा अपनी एरिया ओरिएंटेशन तो अच्छी रखनी पड़ती है अगर आपने यहाँ ऑपरेट करना है। अच्छा, ये भी बताइए कि हाई टाइड लो टाइड का मामला कितना मैटर करता है इन जेटी के ऑपरेशंस के लिए, जवानों के लिए? हाई टाइड लो टाइड का जो बेसिकली उसके पीछे बैकग्राउंड होता है वो 6 आवर वो हाई टाइड 6 आवर वो लो टाइड हो जाती है। लेकिन उसको कैटर करने के लिए, क्योंकि अगर आपके पास डेप्थ नहीं है तो आप ये बोट्स मूव नहीं कर सकते, देन वी हैव डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स टू हैव द लॉजिस्टिकल सपोर्ट एंड ऑपरेशन सपोर्ट। हमारे पास हॉट क्राफ्ट्स हैं, हम उन हॉट क्राफ्ट्स को यूटिलाइज़ करते हैं अपने ऑपरेशंस कंडक्ट करवाने के लिए। तो हमारे लिए डेप्थ का होना ना होना इट डजंट मैटर। लेकिन हम जैसे सुनते हैं कि हवाई जहाज़ के लिए या हेलीकॉप्टर्स के लिए एयरफोर्स में, इसी तरह लैंड के लिए बहुत सारी मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो मैटर करती हैं। इसी तरह से ये जो सी ऑपरेशंस हैं, सी एक्टिविटी है ख़ास तौर पे, और ये जो पाक मरीन के जवान जो कर रहे होते हैं यहाँ पे, उनके लिए कौन सी चीज़ें वो देख रहे होते हैं कि जी इस टाइम पे या ये टाइड हो या ये वक्त हो, वो क्या चीज़ें यहाँ के लिए क्या इम्पोर्टेंट मैटर करती हैं? वेल, इट डिपेंड्स ऑन द ऑपरेशन दैट वी कंडक्ट। अगर आपका ऑपरेशन इस नौयत का है कि आपने करना ही है, तो उसमें आपके पास डिफरेंट मीन्स हैं, यू हैव डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। अब उसमें वेदर कंडीशंस आपकी हैं, आपकी विंड कंडीशंस हैं, देन यू हैव द हाई एंड लो टाइड कंडीशंस। उसके बाद आपकी विजिबिलिटी कंडीशन क्या होनी चाहिए वो डिपेंड करती है। देन इट डिपेंड्स कि आप किस सिक्योरिटी में खड़े हैं। मैं अगर एक पीस टाइम में खड़ा हूँ तो पीस टाइम में माई ऑपरेशन माइंड सेट डिफरेंट। अगर वॉर टाइम आता है तो मुझे कोई ऑपरेशन कंडक्ट करना पड़ जाए, तो वी हैव डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। वो हमारी अपनी मेजर्स हैं जो हम टेक करते हैं, वो मैं आपको इस तरह बता नहीं सकता, लेकिन वो मेजर्स हमारे पास एप्लीकेबल होते हैं हर वक्त, हम उसे प्रैक्टिस भी करते रहते हैं। वी कंडक्ट डिफरेंट एक्सरसाइजेज इन दिस एरिया एज वेल। ठीक, अच्छा ये भी बताइएगा कि ये अब चूँकि ज़ाहिर सी बात है ईद का मौका भी है और हम ये बात कर रहे हैं, तो आपसे तो बात हमारी काफ़ी सारी होती भी रही है इस हवाले से। आप के जवानों से भी मैं मैसेजेस लेती रही हूँ, आप क्या देखते हैं ईद के मौके पे क्या पैगाम देना चाहेंगे, ख़ासतौर पे ईद उल अज़हा के मौके पे कौम को, आवाम को क्या कहेंगे? मैं पैगाम ये है कि देखें, हम भी इसी मुल्क के नौजवान हैं, हमारे बच्चे, हमारी फैमिलीज़, हमारा सब कुछ हमारे मुल्क में है। उनके लिए सब कुछ हम सेक्रीफाइस करते हैं और उनके लिए हम ये अपनी ज़िंदगी लगा रहे हैं।
तो इसकी अप्रिसिएशन एक नेशन खुद प्रोवाइड करती है आपको। बहुत बिल्कुल आपने सही कहा, और मैं यही हमेशा कहती हूँ कि पाकिस्तान की 70% पॉपुलेशन यूथ है, और उसे चाहिए कि ये चीज़ें देखे, इन चीज़ों को समझे, क्योंकि बात सिर्फ जो है वो सोशल मीडिया के हद तक नहीं है। जब आप आते हैं यहाँ पर और जब आप खुद प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करते हैं तो आपको पता चलता है कि आखिरकार हो क्या रहा है, फील्ड में क्या हो रहा है, हमारे जवान क्या कर रहे हैं। जी नाजरीन, और आज आपने देखा हम 31st क्रीक बटालियन में यहाँ मौजूद थे, और ये शाह बंदर जो है वो पोर्ट, जिसका जो कि सजावल में इस वक्त एक तारीख़ी और मशहूर पोर्ट, जिसकी ये बटालियन जिसमें हम यहाँ पे मौजूद थे। और आज दिन भर हमने एक्टिविटी की जवानों के साथ, पाक मरीन के जो जवान हैं उनके साथ ख़ास तौर पे, और ईद उल अज़हा का दिन आज हमने उनके साथ मनाया। यकीनी तौर पर ये जो ईद उल अज़हा का दिन होता है और ये जो ईद का त्यौहार होता है, ये हमें हर किस्म की कुर्बानियों की याद दिलाता है। किस तरह से, मैंने कल भी जैसे कहा था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी है उसकी याद ताज़ा करता है। और उसी तरीके से अगर हम सोशली वाइज, और अगर मैं एक कहते हैं ना कि एक लार्जर पर्सपेक्टिव पे अगर देखूँ इस्लाम का ये पैगाम, तो आपको भी इस बात का अंदाज़ा है कि हमेशा से इस्लाम ये पैगाम देता है कि अपनी खुशी में दूसरों को भी शामिल करना चाहिए। जब तक आप किसी और की तकलीफ़, किसी और की खुशी का एहसास नहीं करेंगे, जब तक आपकी अपनी खुशी या आप जो है वो इंसानियत के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ये जो हमारा आज जवानों के साथ रहने का मकसद और ये आपको दिखाने का मकसद यही था कि देखिए किस तरह से अपनी ज़िंदगी में कुर्बानियाँ देते हैं, पूरी ज़िंदगी। और ये बहुत मुश्किल काम होता है, हर कोई ये काम नहीं कर सकता कि अपने घर से दूर, अपनी फैमिली से दूर, अपने रिश्तेदारों से दूर, अपने इमोशन से दूर होकर अपने मुल्क के लिए अपने सारे सेंटिमेंट्स और इमोशंस को जो है वो वक्फ़ कर देना। और जब आप अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए वक्फ़ कर देते हैं, तो फिर इन जंगल बयाबानों में इस तरह से, या दूर दराज इलाकों में, या सरहदों पे, या ये बॉर्डर्स पे आप देखते हैं कि वो हम वक्त अपनी जो है ज़िम्मेदारियों को पूरा कर रहे होते हैं। तो आज का दिन आपको दिखाने का मकसद यही था कि आप भी समझे इस चीज़ को, और हम मिन हैसुल कौम, हमें इस बात का एहसास होना चाहिए, इस बात का अदराक होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि ग्लास इज़ हाफ़ एम्प्टी एंड हाफ़ फुल, वो तो हर जगह होता है, लेकिन उसको देखने का, उसको समझने का एस्पेक्ट आपके अपने हाथ में होता है। तो इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम का अख्ताम भी करेंगे, और आप सबको जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं, एक मरतबा फिर मेरी जानिब से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। इसी नारे के साथ जो है वो अख्ताम करेंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद।